मैं वो हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान का मौजूदा लॉकडाउन कब तक चलेगा, कितने पाकिस्तानी कोरोना वायरस से मुतासर हो सकते हैं और लॉकडाउन के नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको चंद लम्हों के लिए 100 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान रज़ा और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी। नए आने वाले नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 1918 में यूरोप में कोरोना टाइप का एक वायरस फैला था। वो वायरस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा कहलाता था। ये इटली के छोटे से टाउन कोरोना से निकला और स्पेन पहुंचकर इसकी शिद्दत में 1000 गुना इजाफा हो गया। दोस्तों स्पेन उस वक्त तजारती लिहाज से दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क था। इसकी शिप्स पूरी दुनिया में जाते थे। लोग भी एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म जाने के लिए स्पेन का रास्ता इख्तियार करते थे। पहली जंग अजीम भी चल रही थी और फौजें भी एक जगह से दूसरी जगह आ जा रही थी। चुनांचे फ्लू का वायरस एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक बर्रे आज़म से दूसरे बर्रे आज़म पहुँच गया और इसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। दुनिया उस वक्त इसी कंडीशन का शिकार थी जिससे हम आज गुजर रहे हैं। लोग लोगों के साए से भी घबराते थे। गलियों में लाशों के ढेर थे और कोई भी उन्हें उठाने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों खुराक और साफ पानी का बहरान पैदा हो चुका था। सेवरेज उबल उबल कर मलकाओं और बादशाहों के बेडरूम तक पहुंच गया था। बरतानिया में लंदन के सेवरेज का पानी उनके पार्लियामेंट हाउस तक आ गया था। हाउस ऑफ कॉमर्स के अरकान घर से जूतों का एक जोड़ा पार्लियामेंट हाउस लेकर जाते थे। अमेरिका की हालत सबसे बुरी थी। मुल्क में उस वक्त रियासतों और शहरों को जोड़ने के लिए कोई भी हाईवे नहीं थी। सिविल एविएशन भी अभी कमर्शियल नहीं हुई थी, लिहाजा हवाई जहाज़ों के जरिए भी मुल्क पूरी तरह नहीं जुड़ रहा था। सिर्फ रेलवे ट्रैक थे, लेकिन ट्रेन की स्पीड उस वक्त 40 किलोमीटर फी घंटा थी। और दोस्तों मेडिकल साइंस ने भी अभी तक इतनी तरक्की नहीं की थी। चुनांचे अमेरिका अपनी तारीख के बदतरीन दौर में दाखिल हो चुका था। अमेरिका में स्पेनिश फ्लू से दोस्तों 6,75,000 लोग मर गए। मुल्क बंद होने की वजह से रिसेशन आया और अमेरिका तकरीबन दिवालिया हो गया। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि स्पेनिश फ्लू की वजह से अमेरिका में ऊपर नीचे 4 बड़े रिसेशन आए। दोस्तों पहला रिसेशन 1918 और 1919 के दरमियान आया और मुल्क से करेंसी नोट ख़त्म हो गए। दूसरा 1920 और 1921 के दरमियान आया, मुल्क से खुराक ख़त्म हो गई। लोग 1 किलो आलू के लिए नोटों का बैग लेकर बाजार जाते थे। तीसरा रिसेशन 1923 और 1924 में आया। इसमें तिजारत और स्टॉक एक्सचेंज दोनों सिफर हो गई। बाजार, मंडियां और कारखाने बंद हो गए। दोस्तों चौथा और आखिरी रिसेशन 1926 और 1927 के दरमियान आया। इस रिसेशन ने अमेरिका को भिखारी बना दिया और अमेरिका दुनिया से इमदाद की अपील करने पर मजबूर हो गया। ये सूरत हाल 1933 तक जारी रही। 1933 में रूजवेल्ट फ्रैंकलिन अमेरिका का सदर बना और इसने मुल्क में कंस्ट्रक्शन के मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। पूरे अमेरिका को जोड़ने के लिए 45,000 किलोमीटर लंबी हाईवे शुरू की। दुनिया ने सबसे बड़े डैम्स और हाई राइज बिल्डिंग शुरू की। मेट्रोज और रेलवे ट्रैक शुरू करवाए और सिविल एविएशन यानी कि हवाई सफ़र को इंडस्ट्री का दर्जा दिया और यूं अमेरिका क्राइसिस से बाहर आने लगा। रूजवेल्ट अमेरिका का वाहिद सदर है जिसे 4 बार सदर बनाया गया था। ये 1933 से 1945 तक सदर रहा। इसे जदीद अमेरिका का फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। लिहाजा आप देख लीजिए अमेरिका को स्पेनिश फ्लू से बाहर आने में 20 साल लग गए थे और यह भी रूजवेल्ट की मेहरबानी थी। अब हम एक और कहानी की तरफ आते हैं। स्पेनिश फ्लू के दौरान कैलिफोर्निया अमेरिका की वाहिद रियासत थी जिसने वर्ल्ड आफ्टर फ्लू पर काम शुरू किया। कैलिफोर्निया में इस वक्त फार्मास्यूटिकल कंपनियां बनी, रियासती हुकूमत ने तजारती पॉलिसी बनाई और मुल्क भर के सरमायाकारों को फ्री ज़मीनें देना शुरू कर दी। पूरी दुनिया के हुनरमंदों को दावत दी कि आप कैलिफोर्निया आ जाएं और इन्हें बेशुमार मुफ्त सहूलतें देना शुरू कर दी। दोस्तों फिल्म इंडस्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी इंटरटेनिंग इंडस्ट्री बनाने का मंसूबा बनाया। असला साजी की फैक्ट्रियां लगाईं, जहाज़ों के कारखाने बना दिए और टूरिज्म को इंडस्ट्री बनाने का फैसला कर लिया। कैलिफोर्निया 1920 से 1930 तक 10 साल तक ये काम करती रही।
और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, जो ही अमेरिका इस रिसेशन से निकला, स्पेनिश फ्लू ख़त्म हुआ, कैलिफोर्निया दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनकर उभरने लगी। ये उस वक्त भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, यानी अमेरिका की अकेली एक रियासत रेवेन्यू में दुनिया में 5वें नंबर पर। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा बिलियनायर्स भी कैलिफोर्निया में हैं। कैलिफोर्निया में 162 बिलियनायर्स हैं। दुनिया में इस वक्त 100 बड़ी कंपनियां भी रूल कर रही हैं। दोस्तों, ये सब की सब कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखती हैं। आप वॉल्ट डिज्नी से लेके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, शेवरॉन, गैप और मैकडॉनल्ड तक किसी भी बड़ी कंपनी पर उंगली रख लें, ये कैलिफोर्निया की निकलेगी। और इसकी बेस स्पेनिश फ्लू में हुई। कैलिफोर्निया के 62 बिलियनायर्स भी वो लोग हैं जिनके वालिदैन स्पेनिश फ्लू के दौरान कैलिफोर्निया आए थे, या उन्होंने वर्ल्ड आफ्टर फ्लू प्रोग्राम के दौरान काम शुरू किया था। लिहाजा मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना बेशक खौफनाक है, ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन याद रखें, इसके बाद ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आपने अगर इसे ग्रैब कर लिया तो आप और आपकी नस्लें संवर जाएंगी, और अगर आपने ये मौका भी गंवा दिया तो कम से कम 5 नस्लें आपको बद्दुआएं देंगी। हम आपको कोरोना से जन्म लेने वाली अपॉर्चुनिटीज़ बताते रहेंगे। आप अगर किसी एक के साथ भी जुड़े रहे तो दोस्तों आप कमाल कर देंगे। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा। मेरी इतलात के मुताबिक ये सूरत हाल जून तक जारी रहेंगी, लिहाजा आपको 3 से 4 माह घरों में रहना पड़ेगा। मेरा मशवरा है आप इसकी तैयारी कर लें, और इसके बाद ये भी याद रखें कि दुनिया 2020 में मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकेगी। हवाई सफ़र और बहरी रास्तों से तिजारत भी कम हो जाएगी। यूरोप और अमेरिका कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस और बरतानिया की बुरी हालत हो चुकी है। अब जर्मनी की बारी है, ये भी क्रैश कर जाएगा। अमेरिका में 26 लाख हलाकतों का अंदेशा है। जी हाँ दोस्तों, 26 लाख। हुकूमत ने 1 लाख कफन तैयार कर लिए हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि हमने अगर 1 लाख लाशों के बाद भी कोरोना रोक लिया तो ये बहुत बड़ा मुआवजा होगा। हमें सरेदस्त चाइना बचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक प्रोडक्शन ऑफिस है। लिहाजा सवाल ये है कि दुनिया में अगर गाहक ही नहीं तो आप अपनी प्रोडक्ट्स बेचेंगे कहाँ। लिहाजा आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा और मोची से लेकर जहाज़ बनाने वाले सब इसका शिकार होंगे। पाकिस्तान में भी ये वबा बुरी तरह से फैल रही है। आने वाले दिनों में इसमें 1000 गुना इजाफा हो सकता है, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल हो सकता है। शायद हम में से 10 लाख लोग इसका शिकार हो जाएं। मुल्क का हर दूसरा शख्स जिसकी उम्र 60 साल से ज़ायद है, वो दिल, ब्लड प्रेशर, फेफड़ों और शुगर की बीमारी का शिकार है। ये याद रखें, वो इसका निशाना बन सकता है। अब हम नताइज की तरफ आते हैं। दोस्तों, कोरोना के 10 नताइज निकल सकते हैं। नंबर 1, ये सूरत हाल ईद के बाद यानी कि जून के आखिर तक जारी रह सकती है। नंबर 2, शायद हमारी आधी आबादी इसका शिकार हो जाए और लाखों की तादाद में बुजुर्ग इसका निशाना बने। नंबर 3, कारोबार में शदीद मंदी आए, पाकिस्तान के 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएं, लिहाजा हम सब के लाइफस्टाइल को धचका लगेगा। नंबर 4, हमें शायद 4-5 साल तक इंतहाई कम मुआवजे पर काम करना पड़े, आप इसके लिए भी तैयार रहें। नंबर 5, बच्चों का ये तलीमी साल ज़ाया होने का मुकम्मल अंदेशा है, बच्चे और वालिदैन इसके लिए भी तैयार रहें। नंबर 6, खुराक का शदीद बहरान भी आएगा, लिहाजा आप अभी से फूड मैनेजमेंट शुरू कर दें। घर में एक दिन के लिए 1 सालन पकाना शुरू कर दें। रोटियां 2 से 1 और स्वीट डिश मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। नंबर 7, घर में मौजूद बुजुर्गों की खुसूसी हिफाजत करें, इन्हें आइसोलेशन में डाल दें। इन्हें बाहर ज़्यादा ख़तरात हैं, इन्हें अंदर रखें। नंबर 8, ख़ुद को डिप्रेशन से बचाना शुरू कर दें। एक्सरसाइज करें, योगा करें, आने वाले दिन डिप्रेशन लेकर आएंगे। नंबर 9, अभी से पूरे घर को काम करने पर राज़ी कर लें। अगर पूरा ख़ानदान काम नहीं करेगा तो फ्यूचर में गाड़ी नहीं चल सकेगी। नंबर 10, ये बहुत ही बड़ी बात है, और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। आपने अगर ये 3 माह अच्छी प्लानिंग कर ली, फ्यूचर की कोई स्किल सीख ली या बिज़नेस का कोई नया प्लान बना लिया, तो आप कैलिफोर्निया साबित होंगे और आपकी ग्रोथ में 1000 गुना इजाफा हो जाएगा।
दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।